वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे भगवान श्री हनुमान जी के पवित्र 12 नामों का महत्व और उसके फ़ायदे। तो आज क्यों केवल 12 नामों का, ऐसा क्या विशेष महत्व है इन 12 नामों पर, और जो कि हनुमान जी कौन है इसके ऊपर तो कोई बात करना ही अपने में महाअपराध है, क्योंकि इस महाबली भगवान श्री हनुमान को न केवल सनातनी प्रत्येक धर्म और वर्ण के लोग भी उनको जानते हैं। इसीलिए कहा गया है, ना से रोग हरे सब पीरा चपत निरंतर हनुमत बेरा। जो सबका रोग हर लेते हैं, ऐसे निरंतर जप करने वाले श्री रामचंद्र भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी को हम नमन करते हैं, जो बल और वीर के साहस के प्रतीक हैं। उन्हीं के आज पवित्र 12 नामों पर आज हम बात करेंगे, और उससे क्या चमत्कारी अनुभव आपको होंगे ये केवल आप ही जान सकोगे। तो चलिए आज के इस शॉर्ट वीडियो पर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम भगवान श्री हनुमान जी के पवित्र 12 नामों का उल्लेख करते हैं, और उसकी क्या एक साधना विधि है उस पर भी हम बात करते हैं। पहले बात करते ये नित्य नियम साधना में इसको आपको इंक्लूड कर देना है, क्योंकि श्री हनुमान जी की स्तुति और इनके पवित्र 12 नामों का जो पाठ है वो न केवल एक योगी, अनंत योगियों ने उसकी सराहना की है। और यह मुझे प्राप्त हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर के पवित्र ग्रंथ हनुमान अंक पुस्त नंबर 33 पर, जहाँ पर वर्णन किया गया कि उनको प्राप्त हुआ है श्री पूज्यपाद योगीराज अनंत श्री श्री देवरा बाबा जी के प्रसाद रूप में यह उन्हें भी प्राप्त हुआ है, और वहीं से मैंने भी उद्धरण किया है इस पवित्र स्तुति को। श्री हनुमान जी की स्तुति से संबंधित इन पवित्र जो 12 नाम हैं जिनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, उनका 12 नामों का क्या महत्व है, चलिए इस पर विचार विमर्श करते हैं। हनुमान जी के इस पवित्र 12 नाम जो आगे हम श्लोकों में वर्णन करते, क्योंकि 12 नाम केवल आपको एक एक करके नहीं लेने, एक श्लोक रूप में जब आप उसका उच्चारण करते हो तभी उसका विशेष महत्व है और तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो हमने ये जो भगवान श्री हनुमान जी के 12 नाम लिए, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, उसका जो सोर्स है, जो स्तोत्र है, वो है श्री आनंद रामायण। और वहीं से इस आनंद रामायण के कुछ अंश को यहाँ उद्धृत किया गया है, जिसको हम द्वादश हनुमान स्तोत्र के रूप में भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है हनुमान जी के 12 नाम और उसके श्लोक रूप में जो आपको मैं बोल रहा था, आपको श्लोक के फॉर्म में संस्कृत में ही उसका उच्चारण करना है। मैं एक बार उसका उच्चारण यहाँ कर देता हूँ। हनुमान अंजनी सूनु वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठ फाल्गुनशकः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धरणी कर्मणश्चैव्य सीता शोकविनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्वापकाले प्रवोचे च यात्राकाले च यः पठेत तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत राजद्वारे गहरे च भयं नास्ति कदाचनः। आनंद रामायण का जो 8वां स्कंद है उसका 13वां अध्याय का 8वां श्लोक से लेकर 11वां श्लोक पर जो अद्भुत अंश है, ये हमने लिया है आनंद रामायण रूपी महाग्रंथ से। अब इसका भावार्थ जानते हैं, क्योंकि आपको कोई भी श्लोक की स्तुति या जो भी आप करते हो उसका भावार्थ पता होना चाहिए। तो इसका भावार्थ यहाँ पर बड़ा सुंदर रूप में गीता प्रेस में दिया गया है। वही भावार्थ एज इट इज़ मैं यहाँ पर आपको वर्णन कर रहा हूँ। उनका भावार्थ है, जैसे पहला नाम हनुमान हम सब तो जानते ही हैं, वो तो है। भगवान श्री हनुमान का दूसरा नाम बताया गया है श्लोक में अंजनी सुनु। अंजनी उनकी माता है, सुनु यानी कि सुत यानी कि बेटा। अंजनी सुनु इसलिए उनका दूसरा नाम है। तीसरा नाम है वायुपुत्र, क्योंकि वो भगवान श्री वायु के पुत्र हैं, इसलिए वायुपुत्र। चौथा है महाबल, वो महाबलशाली हैं, उनका बल इस पूरे ब्रह्मांड ने, अनंत ब्रह्मांड का भी अगर बल इकट्ठा किया जाए वो भी हनुमान जी के एक अंश के बराबर भी नहीं है, इतने महाबली हैं, इसलिए उनको महाबल कहा गया है। पांचवा उनका नाम है रामेष्ठ, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के जो अति प्रिय कोई हैं उनके जीवन में वो केवल हनुमान जी हैं। भक्त के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, हर रूप में राम जी को हनुमान जी ही प्रिय हैं। उनके बेटे के रूप में भी हनुमान उनको प्रिय हैं, इसलिए रामेष्ठ
ये एक नाम भी श्री हनुमान जी का है। छठा है फाल्गुन शकह। फाल्गुन कहते हैं अर्जुन का एक नाम है, और सखा यानी कि शक से शब्द से बना सखा, और इसलिए जो अर्जुन के जो मित्र हैं, जो सखा है, सखा को मित्र भी कहते हैं, जो आज के परितापी में आज के भाषा में उसको मित्र कहा गया है, फाल्गुन सखा है। तो वो अर्जुन के जो मित्र है, सखा है, वो भी हनुमान जी हैं। सातवां हनुमान जी का जो नाम है वो है पिंगाक्ष। पिंग यानी कि जो भूरे और पीले वर्ण का जो मिश्रित स्वरूप है, जो मिश्रित रंग है, उसको भूरा रंग कहते हैं, और इसलिए हनुमान जी के जो पवित्र नेत्र हैं वो भूरे नेत्र वाले हैं, जो शास्त्र कहते हैं, इसलिए उनको पिंगाक्ष भी कहा गया है। आठवां है अमित विक्रम। अमित विक्रम, इस शब्द को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अमित कहा गया है जो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी साक्षात रुद्र हैं, स्वयं शिव हैं, और शिव तो अमित है, कभी मिट नहीं सकता। परब्रह्म स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं, सारी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की ही लीला है, तो वो अमित होने के कारण अमित विक्रम कहा गया। और विक्रम जो क्रम से तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और जिसको रोका नहीं जा सकता, इनकी विजय निश्चित होती है, इसलिए हनुमान जी का जो आठवां नाम है वो है अमित विक्रम। नौवा है उद्धणी क्रमणा, अर्थात श्री हनुमान जी ने समुद्र को अतिक्रमण करके आगे बढ़े थे, इसलिए समुद्र को अतिक्रमण करने वाले जो अद्भुत ईश्वर का स्वरूप है उसको कहते हैं उद्धनि क्रमण। दसवां सीता शोक विनाशना। जब वो लंका दहन के लिए गए थे, लंका में सीता जी की खोज करने के लिए, उस समय अशोक वन में सीता जी अति शोक में मग्न थी, तो अपनी वार्तालाप से, अपनी पवित्र शब्दों से उन्होंने सीता जी का शोक को हरण किया था। अपनी माता का शोक को हरण करने के कारण सीता जी के शोक को नाश करने वाले जो ईश्वर स्वरूप है वो है सीता शोक विनाशन करने वाले हनुमान जी। 11वां उनका जो नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। हम सब जानते हैं उस रामायण के उस जो युद्ध के अंदर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा के लाने वाले जो अद्भुत देवता है, जो अद्भुत ईश्वर है, वो है हनुमान जी, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण प्राणदाता। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी के द्वारा उनकी प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए कहते हैं लक्ष्मण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले वो है लक्ष्मण प्राणदाता। और 12वां पवित्र उनका नाम है दशग्रीवश्य दर्पहा। दशग्रीव कहते हैं रावण को, और दर्पहा यानी कि उसके दर्प को, अहंकार को चूर जिन्होंने किया था, ऐसे परम पवित्र गुरुदेव श्री हनुमान जी की हम स्तुति करते हैं। और ये 12 नाम हनुमान जी के उनके अंतर और बाहरी गुणों के घोतक हैं, परिचायक हैं। श्री सीता जी और श्री राम जी के प्रति उन्होंने जो सेवा कार्य किया और उनके द्वारा किए हुए वो सारे कार्य इस श्लोक में भी एक प्रकार से वर्णित हैं। उन सब की और उन्हीं नामों के द्वारा हमें जो संकेत प्राप्त हो जाता है, और यही श्री हनुमान जी की पवित्र स्तुति है। अब इन 12 नामों का उच्चारण करने के, यदि आप नित्य उच्चारण करते तो इसके क्या फ़ायदे हैं। ग्रंथ कहता है कि सेना नायक भगवान श्री हनुमान जी के इस पवित्र 12 नामों का जो रात्रि में सोने से पहले या प्रातः काल अपनी शैया से उठने से पहले पूर्व, अथवा कोई भी आप यात्रा प्रारंभ करते हो, उस यात्रा प्रारंभ के समय भी यदि इन पवित्र 12 नाम का श्लोक का पाठ किया जाता है तो उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के भय को वो दूर हो ही जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति युद्ध के मैदान में यदि वो जाता है, आज के व्यक्ति तो युद्ध में नहीं जाते, लेकिन आज का समय भी बड़ा ही कठिन होते जा रहा है, युद्ध के समान ही है, तो किसी भी बुरी स्थिति है जहाँ आपको वाक युद्ध भी करना हो, ऐसे में या रात दरबार में, आज तो रात दरबार हम कहेंगे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, गवर्नमेंट काम में अब बुरी तरह से आपको निर्दोष होती हुए भी आपको फंसाया जा रहा है, तो ऐसे समय में रात दरबार में जाते समय या भीषण संकट कहीं पर आ जाए तो उसे कोई भय नहीं होता यदि इन पवित्र 12 नामों श्लोकों का वो उच्चारण करता है। और इसीलिए जब वो उन 12 श्लोकों का उच्चारण करता है तो संकट से वो मुक्त हो जाता है, अर्थात इसीलिए श्री हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है। श्री हनुमान जी के इन पवित्र 12 नामों का जो नित्य नियम के रूप में इसका उच्चारण करता है, और जब वो उच्चारण करता है तो उस भक्त को हनुमान जी 10 दिशाओं से उसकी पूर्ण रक्षा करते हैं। ये 10 दिशाएं कौन से हैं? पूर्व, पश्चिम,
उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशा हम सब जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और 4 उपदिशा है, वो है ईशान, जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग आता है उसको ईशान कहते हैं। तो ईशान पांचवा। छठा हो गया अग्नि, जो जो दक्षिण और पूर्व के बीच का जो भाग है, वो जो क्षेत्र है उसको अग्नि कहते हैं। तो वो छठा हो गया। सातवां दिशा हो गई नैऋति, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो भाग आता है, वो जो दिशा है उपदिशा, उसको कहते हैं नैऋति। और आठवीं दिशा जो आती है वो आती है वायव्य, जो उत्तर और पश्चिम के मध्य में आता है, दोनों के बीच में, वो है वायव्य दिशा। और ये हो गई 8 दिशा। और 9वीं दिशा होती है आकाश। और 10वीं दिशा मानी गई है पाताल। इस प्रकार से 10 दिशाओं से भगवान श्री हनुमान उस भक्त की सदा सर्वदा रक्षा करते रहते हैं। अब हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहते हैं? एक पवित्र अद्भुत श्लोक से हम कह सकते हैं कि उनकी क्यों इतनी सराहना की गई है। उद्द उद्गयः सिन्धुः सलिलं सलिलं यः शोकवही जनकात्म जायाः आदाय तेनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराजनीयम। कि उस पवित्र देवता को, जिन्होंने हर असंभव कार्य को संभवित किया है, ऐसे जानकी जी के पुत्र जो शोकों को निकाल सकने में समर्थ हैं और लंका दाह जिन्होंने किया, ऐसे पवित्र रामदूत हनुमान जी को हम सदा सर्वदा वंदन करते हैं। आप देखोगे इस श्लोक में हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि जिन्होंने लीला से ही समुद्र के जल को लांगा है, और माँ सीता जी के शोक रूपी अग्नि को जिन्होंने अपने साथ ले जाकर उसी अग्नि से ही लंकाधिपति रावण के उस सोने के लंका को जिन्होंने जला दिया, ऐसे परम पवित्र महावीर श्री हनुमान जी को मैं हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ, वंदना करता हूँ। आशा रखता हूँ आज के इस छोटे से इस वीडियो में आपको बहुत अद्भुत जानकारी मिली होगी, और मैं आशा रखता हूँ कि आप इन भगवान श्री हनुमान जी के 12 नामों का नित्य पाठ करेंगे और अपने जीवन में इसका अनुभव करेंगे। अनुभव हो 1 महीने के अंदर ही तो कमेंट्स में अवश्य जय श्री राम लिखिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।